चलिए बच्चों, अब स्टार्ट होता है एक्सरसाइज 12.1। एक्सरसाइज 12.1 जो है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित प्रश्नावली है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल जैसे कि शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो जो पहला क्वेश्चन है इसमें यही बोला गया है, लेकिन क्वेश्चन और 5 की ध्यान दीजिए। यदि आधार त्रिज्या r ऊंचाई h वाले एक ठोस शंकु को उसी आधार त्रिज्या और ऊंचाई वाले एक ठोस बेलन के ऊपर रखा जाए। शंकु को किसके ऊपर रखा जा रहा है? बेलन के ऊपर। थोड़ा ध्यान देना, शंकु को किसके ऊपर रखा जा रहा है? बातें बंद हो जाए। शंकु को रख दिया गया है बेलन के ऊपर। तो जो इस बेलन की त्रिज्या है वो शंकु की त्रिज्या के बराबर है। बेलन की जो त्रिज्या है वो किसके त्रिज्या के बराबर है? बताओ। शंकु की। अच्छा, जो इसकी ऊंचाई है उसने बोल दिया जो इसकी ऊंचाई है वही शंकु की ऊंचाई है, अर्थात इसकी ऊपर ऊंचाई स्मॉल एच है तो इसकी ऊंचाई कितनी होता है? स्मॉल एच। यही बोला गया है कि यदि आधार त्रिज्या r ऊंचाई h वाले एक ठोस शंकु को उसी आधार त्रिज्या उसी ऊंचाई वाले एक ठोस बेलन के ऊपर रखा जाए तो क्या इस आकार का पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई r ब्रैकेट में h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर प्लस 2 पाई r होगा। देखिए अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या हुआ? देखिए जो पृष्ठ दिख जाए, जैसे कि ये बेलन है और इस बेलन पर शंकु रखा गया है तो क्या दिखेगा बताइए? ये बीच वाला एरिया छिप जाएगा, अर्थात ये वृत्ताकार भाग छिप जाएगा। क्या क्या दिखेगा? ये बेलन दिखेगा और ये शंकु दिखेगा और ये नीचे वाला क्या दिखेगा? वृत्ताकार हिस्सा दिखेगा। इतना ही तो दिखेगा, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं दिखेगा। तो हम लिखेंगे कि नियमित आकृति का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, अगर कुल पूछता तो ये दिखता, लेकिन अगर वक्र पूछ रहा है तो हमें नीचे वाला हिस्सा नहीं शामिल करना है। जैसे कुल पूछते तो नीचे वाला फलक ऊपर वाला सम्मिलित करते थे, या बेलन में नीचे वाला वृत्ताकार हिस्सा या ऊपर वाला वृत्ताकार हिस्सा सम्मिलित करते थे कुल में, कुल मतलब संपूर्ण में। लेकिन अगर केवल वक्र पूछ रहा है तो केवल वक्र को ही देखेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठीय वाला और ये शंकु का वक्र पृष्ठीय तो छिपा रहेगा, है कि? हाँ, तो नियमित आकृति का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर निर्मित आकृति का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर। देखो किसका किसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल? बेलन का और प्लस शंकु का। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई r और शंकु का क्या होता है? पाई आर एल। अच्छा अब देखो ध्यान से, इसमें कॉमन क्या मिल रहा है? पाई आर कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट क्या बच गया? 2h प्लस एल। अब एल की भी एक ऊंचाई फार्मूला बताया था, अगर ये 90 डिग्री कर दिया जाए तो इतने ऊंचाई रहती है। अब तेरे ऊंचाई को निकालने का फार्मूला क्या था? h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो केवल एल क्या हो जाता था? रूट ओवर ऑफ h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। केवल एल हो जाएगा रूट ओवर ऑफ h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो यहाँ पर पाई आर और ब्रैकेट में है 2h और प्लस एल के स्टार रख देंगे रूट ओवर ऑफ r स्क्वायर प्लस का h। अच्छा इसमें कोई यूनिट दी नहीं गई है, तो अब देखते हैं कि क्या यही था? ये नहीं था, पाई आर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर प्लस 2 पाई आर h है बच्चों। तो इसलिए यहाँ पर देखना थोड़ा, अगर यहाँ पर रखते पाई आर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर सही है ना? सही है, क्योंकि अगर यहाँ पर वैल्यू रखते हैं तो कितनी आएगी? देखो हम ये कॉमन नहीं लेंगे, कॉमन नहीं लेंगे तो आ जाएगा बिल्कुल 2 पाई आर h और प्लस यहाँ पर देखो पाई आर और एल की वैल्यू क्या रख दें? रूट ओवर ऑफ h स्क्वायर प्लस r। अब मिलान कर लो, अब बिल्कुल मिलता होगा। देखो 2 पाई आर h प्लस पाई आर और ब्रैकेट में h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। अतः दिया हुआ कथन कैसे है बताओ? सत्य है। दिया हुआ कथन सत्य है। समझ में आया है? तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ ध्यान देना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ तुम्हें ये बोला कि भुजा ए वाले दो सर्वसम अर्थात एक जैसे घनों को सिरे से सिरा मिला लेकर जोड़ दिया गया तो परिणामी घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या 12 स्क्वायर है? देखो बच्चों, दो घन है। देखो इसने ये बोला है कि भुजा ए वाले दो सर्वसम, भुजा इसकी कितनी ए है? प्रत्येक की भुजा कितनी है? ए। अगर इसकी ए लंबाई है तो देखो ना, ये चौड़ाई हो गई और ए क्या हो गई? ऊंचाई। इसी की भी देखो, इसकी लंबाई ए हो गई, चौड़ाई ए हो गई, ऊंचाई हो गई। तो अंतर किसमें पड़ गया? केवल लंबाई में। तो लंबाई टोटल कितनी हो गई बताओ? 2 और चौड़ाई में कोई अंतर नहीं पड़ा। देखो ना, चौड़ाई ए है तो इधर भी चौड़ाई ए है, ऊंचाई ए है तो ऊंचाई इधर भी ए है, अंतर केवल लंबाई में पड़ा। हमने कहा था एक भी अगर डायमेंशन कहने बोलो एक भी तुम्हारी डिफरेंट हो जाती है तो आकृति हो जाती है घनाभ। क्या हो जाती है? घनाभ। तो ये क्या बन गया बताओ? घनाभ। तो परिणामी घनाभ का उसने क्या पूछा है? क्षेत्रफल। देखिए
परिणामी घनाभ का क्षेत्रफल बराबर बताइए परिणामी घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता था? सभी को याद होगा। 2 ब्रैकेट में वो होता था 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस लेंथ ब्रेथ, ब्रेथ हाइट और हाइट लेंथ होता था। अब रख दो, देखो 2 लेंथ में ये पूरी लंबाई कितनी है? 2 है यहाँ तक, ये 2 है तो यहाँ कर देंगे 2 है। और ब्रेथ ब्रेथ और हाइट में कोई चेंजिंग नहीं हुई है। देखो ना, लंबाई और चौड़ाई में, लंबाई और ऊंचाई में कोई चेंजिंग हुई? चौड़ाई ऊंचाई में कोई चेंजिंग हुई है? केवल लंबाई में चेंजिंग हुई है, चौड़ाई और ऊंचाई में कोई चेंजिंग नहीं। जिधर जितनी इधर चौड़ाई और ऊंचाई उतनी इधर चौड़ाई ऊंचाई है। तो चौड़ाई ए है, चौड़ाई कितनी है? ए। फिर से चौड़ाई ए है, ऊंचाई भी क्या है? ए है। ऊंचाई कितनी बताओ? ए है। और लंबाई जो परिवर्तन हुआ है तो लंबाई कितनी है? 2 है। अब देखिए अब तो ये हो गया 2 और 2a का a में मल्टीप्लाई करो तो 2a स्क्वायर। ध्यान समझना, a का a में मल्टीप्लाई कर दो a स्क्वायर, इसी बार 2a का a में कर दो 2a स्क्वायर। अब देखो 2a स्क्वायर में 2a स्क्वायर जोड़ा 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर में 1a स्क्वायर जोड़ा कितना हो गया? 5a स्क्वायर। तो 2 into 5 2 जा 10a स्क्वायर। तो इस प्रकार ये 10a स्क्वायर बच्चों आएगा। 10a स्क्वायर वर्ग इकाई, जब कोई इकाई ना हो तो क्या लिख देते हैं? वर्ग इकाई। और वैसे तो इकाई सेंटीमीटर में या यूनिट में दी होती है, फिलहाल में नहीं दी है तो ये असत्य है। चलो नोट करो, स्टार्ट करो। अतः स्टार्ट है। अतः दिया गया कथन असत्य है। अतः दिया गया कथन क्योंकि असत्य क्यों है? क्योंकि उधर मेरा था आपका 12 स्क्वायर, उधर कितना आया है? 10 स्क्वायर। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में ये बोला गया है कि संलग्न आकृति में दर्शाए गए लट्टू का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या अर्धगोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और शंकु के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के योग के बराबर है? लट्टू किससे किससे मिलकर बना है? अर्धगोला और एक शंकु से। देखना बच्चों, तो इसके ऊपर एक अर्धगोला रख दीजिए, तो एक लट्टू बन जाएगा। क्या बन जाएगा? लट्टू। तो इस प्रकार ये लट्टू बना दिया गया है। और बात इसने ये बोली है कि जो इस लट्टू का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो शंकु और अर्धगोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो देखते हैं इसकी त्रिज्या कितनी मान लेंगे? 8 और इसकी ऊंचाई कितनी मान लेंगे? h। ऊंचाई h है, त्रिज्या r है। अच्छा ये त्रिज्या r है तो ये भी त्रिज्या कितनी होगी बताओ? r हो गई। अब आप समझना, ये लट्टू किससे किससे मिलकर बना है? शंकु और अर्धगोले से। तो पहले शंकु का निकाल दें पृष्ठीय क्षेत्रफल, फिर अर्धगोले का। पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात हुई कि कुल की बात हुई है? कुल की बात हुई है। तो पहले अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है मालूम है? यस सर। बताओ क्या होता है अर्धगोले का? अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 3 कल बताया था। अर्धगोले का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 3 पाई r स्क्वायर। क्या होता है? अच्छा, ये अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। और इसका क्या होता है? क्या नाम? शंकु का? शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण या कुल बात होती एक ही होती है। पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता था? पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। हाँ, कल तरीका बताया था पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। बट पाई आर का किंतु देखो इधर, किंतु लट्टू का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? लट्टू किससे किससे मिलकर बना? पहले इनका योग कर लो, क्योंकि योग की भी तो बात की गई, लेकिन पहले चलो निकाल दो लट्टू का। पहले वह निकालेंगे लट्टू का कुल या संपूर्ण बात है कही है। लट्टू का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बताओ लट्टू किससे किससे मिलकर बना? शंकु और अर्धगोले। तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन नहीं, इसमें कुल नहीं दिखेगा। देखो ध्यान से, इसमें क्या दिखेगा? इतना दिखेगा, बीच वाला ऐसा छिपा रहेगा लट्टू में। तो इसका वक्र पृष्ठ दिखेगा और ऊपर वाले अर्धगोले का वक्र पृष्ठ दिखेगा। तो बताइए ये शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है? पाई आर एल। कहोगे कुल, लेकिन कुल दिखेगा नहीं लट्टू में। लट्टू में कुल क्या दिखेगा? ये वाला हिस्सा वृत्त, ये शंकु वाला ऊपर अर्धगोले वाला। देखा होगा लट्टू के बीच वाला हिस्सा दिखता है? कभी नहीं दिखता है।
तो केवल दिखेगा वक्र ही पृष्ठ, भले ही कुल कह दो लेकिन दिखेगा वक्र ही पृष्ठ। पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है? अर्धगोले का 2 पाई आर स्क्वायर। भाई पूरे गोले का होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो अर्धगोले का क्या हो जाएगा? 2 पाई। अब इसने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बात कही थी? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसने ये बात कही थी, प्रश्न अनुसार अगर देखें तो बात उसने ये कही थी कि क्या लट्टू का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो इन दोनों के योग के बराबर है, अर्थात इन दोनों का योग करो। योग कितना आएगा? देखो 3 पाई आर स्क्वायर और प्लस का पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस का पाई आर एल और प्लस का पाई आर स्क्वायर। ये क्या इक्वल होगा इसके? बताओ ये क्या इक्वल है? पाई आर एल और प्लस का 2 पाई आर स्क्वायर के। ये तो कभी इक्वल नहीं हो सकता ना। देखो ना 3 पाई आर स्क्वायर में पाई आर स्क्वायर जोड़ो कितना हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर है कि नहीं? अब उधर कितना है? उधर है पाई आर एल, उधर है आपका पाई आर एल और प्लस का 2 पाई आर स्क्वायर। क्या कभी इक्वल हो सकता है? अतः दिया हुआ कथन कैसा बताओ? असत्य है। इसलिए दिया हुआ कथन असत्य है। दिया हुआ कथन असत्य है। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 4 देखना। फॉर्म में बोला गया है कि समान आधार त्रिज्या वाले दो सर्वसम ठोस अर्धगोलों को उनके आधारों के अनुदिश जोड़ दिया जाता है। अर्धगोलों को उनके आधार के अनुदिश जोड़ा गया। तो देखो बच्चों, अर्धगोला कुछ इस प्रकार का बनता है और इसको जोड़ दो इसी के अनुदिश, तो कुछ इस प्रकार की आकृति बनेगी जो गेंद जैसी आकृति होगी। भाई गेंद ही तो पूरा गोला होती है, तो एक गेंद जैसी आकृति बन जाएगी इस प्रकार। हालांकि ये खूब स्पष्ट नहीं बन रही है क्योंकि हम ये हाथ से बना रहे हैं, ठीक है। अब देखो बच्चों, यहाँ पर अगर त्रिज्या आर मानी जाए तो ये भी त्रिज्या कितनी हो गई? आर हो गई। ये भी त्रिज्या कितनी हो गई? आर हो गई। तो गेंद की लंबाई एक आर ही आर है ना। हालांकि ज्यादा वैसा गोला बेकार बना है, गोला अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। अब इससे ज्यादा बढ़िया नहीं बन सकता। ये त्रिज्यार है, ये त्रिज्यार है, तो ये भी त्रिज्यार है। अब आप ये बता दीजिए, इसने का दोनों को जोड़ दे तो कौन सी आकृति बनेगी? ये गोले की आकृति बनेगी। किसकी बनेगी? अभी बीच वाला ऐसा क्या दिखाई पड़ेगा? नहीं दिखाई पड़ेगा। तो अगर अलग अलग निकाले तब तो 6 पाई आर स्क्वायर होगा, क्योंकि अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बताइए? देखिए, क्योंकि अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर ये होता है 3 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर होता है। अब ये क्या बन गया? निर्मित आकृति क्या बनी है? गोला। तो निर्मित आकृति का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निर्मित आकृति अगर निर्मित आकृति की बात की जाए तो निर्मित आकृति तो एक गोला बन गई है और गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। और उसने ये बताया कि 6 पाई आर स्क्वायर होगा। अतः दिया गया कथन कैसा है? इसलिए दिया गया कथन असत्य है। अगला भी देख लो इसी क्रम में। देखो अगला भी इसी क्रम में देख लो। असत्य इसलिए हो गया क्योंकि देखो अगर 3 पाई आर स्क्वायर 3 पाई उसके अलग अलग जोड़ते हैं, आकृति संयोजित ना की गई होती, जोड़ी ना गई होती आकृति,
तब तो 6 पाई आर स्क्वायर हो जाता, लेकिन आकृति को जोड़ दिया गया तो ये ऐसा छिप गया है कि नहीं, इसलिए 4 पाई आर स्क्वायर होगा। सही है, इसलिए दिया हुआ कथन असत्य है, क्योंकि उसने बोला था 6 पाई आर स्क्वायर होना चाहिए, जो कि है नहीं। अच्छा, अब इसी क्रम में देख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 5 तरफ ध्यान देना। 5 में क्या बोला गया है? 5 में बच्चों ये बोला गया है कि त्रिज्या r ऊंचाई h वाले बेलन की उसी ऊंचाई और त्रिज्या वाले बेलन के ऊपर रख दिया गया। बेलन को बेलन के ऊपर रख दिया गया, देखो बेलन को बेलन के ऊपर रख दीजिए, तो जिसकी त्रिज्या भी वही है और ऊंचाई भी वही है। देखिए आप इस बेलन को बेलन के ऊपर रखते हैं, तो आप देखेंगे कि इसकी ऊंचाई में तो अंतर आएगा, त्रिज्या में कोई अंतर नहीं आएगा। देखिए ध्यान से, त्रिज्या तो हर जगह समान रहेगी, क्योंकि देखो इसके समांतर कौन सी है, ये वाली है, तो ये भी समान है, और इसके समांतर कौन जाएगी, ऊपर वाली। तो त्रिज्या हर जगह कैसी रहेगी, बताओ, समान। अंतर किसमें आ जाएगा, ऊंचाई में। देखो ना, ऊंचाई अगर इधर एच है तो इधर भी उसने एच ऊंचाई बताई है, तो एच और टोटल ऊंचाई कितनी हो जाएगी, कुल ऊंचाई में परिवर्तन तो आ जाएगा, कुल ऊंचाई आपकी तो हो जाएगी 2h। लेकिन अगर कहते हैं कि त्रिज्या में अंतर आए तो त्रिज्या में अंतर नहीं आएगा, तो उसने बोला क्या है, उसने बोला है जो आकृति निर्मित हो रही है उसका क्या प्रशिक्षण क्षेत्रफल 4 पाई आर एच प्लस 4 पाई आर स्क्वायर है। देखते हैं, निर्मित आकृति का कुल प्रशिक्षण क्षेत्रफल, कुल की ही बात कर रहा है ना, निर्मित आकृति का कुल प्रशिक्षण क्षेत्रफल। निर्मित आकृति का कुल प्रशिक्षण क्षेत्रफल। अब देखो ध्यान से, ये बीच वाला ऐसा छिप जाएगा तो दिखाई तो इतना पड़ेगा, ऊंचाई दिखाई पड़ेगी। तो कुल परिचित क्षेत्रफल का मतलब क्या हो गया बताइए, कुल परिचित क्षेत्रफल का मतलब ये हो गया कि दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल प्लस ये पूरा वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ क्या होता है, बेलन का 2 पाई आर एच होता है, क्या होता है 2 पाई आर एच, लेकिन एच में परिवर्तन है, एच क्या है 2h, तो यहाँ एच के प्लेस पर बच्चों क्या रख देंगे 2h प्लस, फिर क्या जुड़ेंगे, नीचे वाला सर्कुलर पार्ट और ऊपर वाला सर्कुलर पार्ट, तभी तो कुल होगा ना। तो ये नीचे वाला पाई आर इसके जुड़ गया वृत्त का क्षेत्रफल, ऊपर वाला पाई आर इसके जुड़ गया, बीच वाला छिपा रहेगा दोनों, तो कितना हो जाएगा बताइए 2 पाई। अगर इसका मल्टीप्लाई करें तो 2 2 जा, इधर तो हो गया 4 पाई आर एच, और इधर कितना हो गया 2 पाई। क्या ऐसा दिया है, उसने क्या दिया है 4 पाई आर स्क्वायर, तो दिया हुआ कथन कैसा है, असत्य है, इसलिए दिया हुआ कथन असत्य है। समझ में आया आप लोगों को? तो इस प्रकार ये लग गया। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ ध्यान देना बच्चों। 6 में क्या बोला गया, देखो 6 में बोला गया कि त्रिज्या r ऊंचाई h वाले ठोस शंकु को उसी आधार त्रिज्या ऊंचाई वाले ठोस बेलन के ऊपर रखा गया है। शंकु को किसके ऊपर रख दिया गया, बेलन के ऊपर। तो पहले तो एक बेलन बना लेंगे बच्चों, देखो इस प्रकार, और इस बेलन के ऊपर रख देंगे मैं शंकु को। इस बेलन के ऊपर हम एक रख देंगे शंकु को। देखो इसकी जो रेडियस रहेगी वो क्या रहेगी बताओ, r। अच्छा, रेडियस दोनों की सेम रहेगी, ऊंचाई में अंतर आएगा। ऊंचाई में अंतर कैसे आएगा बताया गया, ऊंचाई में अंतर बोला गया है कि त्रिज्या r ऊंचाई h वाले ठोस शंकु को उसी आधार त्रिज्या ऊंचाई वाले, मतलब सेम है, हाँ ऊंचाई सेम त्रिज्या सेम, मतलब इसकी ऊंचाई अगर h है तो शंकु की ऊंचाई कितनी मानी जाएगी, अच्छा इसकी भी एक तिरक ऊंचाई भी तो होती है, किसकी बताओ, शंकु एक तिरक मतलब तिरछी ऊंचाई भी होती है। और इसको हम क्या कहते हैं, जो सीधी सीधी रहती है ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, इसको हम क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई। अब बात क्या बोली गई है, बात ये बोली गई है कि असंयोजित ठोस का कुल परिचित क्षेत्रफल क्या पाई आर ब्रैकेट में r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर पर 3r प्लस 2h होगा, संपूर्ण परिचित क्षेत्रफल। तो संयोजित आकृति का कुल परिचित क्षेत्रफल या संपूर्ण
संयोजित आकृति का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल संयोजित आकृति का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? देखो क्या क्या है, बेलन है और शंकु है, और नीचे वाला ये भी तो दिखेगा कुल में ये नीचे वाला वृत्त भी तो दिख जाएगा। तो कुल में क्या क्या दिखेगा? तो कुल में दिखेगा पाई आर स्क्वायर, क्या दिखेगा? पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल दिखेगा। अब फिर क्या दिखेगा बताओ? ये वाला वक्र पर 2 पाई आर, बेलन का वक्र पर क्या होता है? 2 पाई। अब फिर क्या दिखेगा? शंकु का वक्र पर जो कि क्या होता है? पाई आर, इतना सबको दिखेगा। अब इसमें कॉमन क्या मिला बताओ? पाई आर कॉमन मिल रहा है। तो पाई आर अगर हम कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा बच्चों? आर और प्लस 2h प्लस यल, और यल की वैल्यू रख दो। यल बराबर क्या होता है? अंडर रूट h स्क्वायर प्लस रूट ओवर ऑफ h स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। इसकी वैल्यू रख देंगे रूट ओवर ऑफ h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर या r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, इतना आएगा। और उसमें क्या दिया गया है? पाई आर r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस 3r तो नहीं है, केवल r है प्लस 2h, जो कि दिया कैसा है? असत्य, इसलिए दिया हुआ कथन कैसा हो गया? असत्य हो गया। दिया हुआ कथन असत्य है। समझ में आया है? इसलिए दिया हुआ कथन कैसा हो गया? असत्य हो गया। देखो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ ध्यान देना बच्चों, 7 की तरफ ध्यान देखना। बात नहीं बोला गया, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है कि संलग्न फलकों को मिलाकर ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। फिर से वही बात आया है कि जो घनाभ है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। देखिए इधर टेबल की तरफ देखना। दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है। ये दो घन जोड़े गए हैं और प्रत्येक का आयतन कितना है? 64 घन सेंटीमीटर। अच्छा, प्रत्येक घन की भुजा तो समान ही होती है। मान लो इसकी भुजा ए है, कितनी है? तो अगर ये चौड़ाई है तो इसकी जो ऊंचाई है वो भी क्या हो जाएगी? और इसकी जो लंबाई है वो भी क्या हो जाएगी? लेकिन लंबाई इस घन की है तो अलग है और इस घन की अलग होगी, है कि नहीं? चौड़ाई में कोई अंतर नहीं आएगा। देखिए चौड़ाई ए रहेगी और ऊंचाई भी क्या रहेगी? ए रहेगी। तो हालांकि इस प्रकार का क्वेश्चन पीछे लगवा भी चुके हैं, लेकिन पहले ए की वैल्यू निकाल दो। क्या दिया गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? आयतन। क्या दिया गया बच्चों? आयतन। तो सिंस घन का आयतन होता क्या है? घन का आयतन, तो जो घन का आयतन होता है वो होता है भुजा क्यूब। घन का जो आयतन होता है वो होता है भुजा क्यूब। और भुजा कितनी है? ए। तो इसमें क्या हो जाएगा? ए क्यूब। अच्छा, वो दिए ये आयतन कितना दिया है? 64। अब देखो बच्चों, अगर ए क्यूब 64 दिया है तो 64 को हम क्या किस प्रकार लिखते हैं जानते हैं आप लोग? 4 चक्कू 16 चक्कू और क्यूब, क्यूब से क्यूब ए की वैल्यू कितनी आ गई? 4। अगर ए की वैल्यू 4 आ गई तो संयोजित आकृति में थोड़ा सुनना, 6 फलक इसमें होते हैं, 6 इसमें होते हैं, होते कि नहीं होते हैं? हालांकि संयोजित आकृति में केवल यही पूछा गया है कि क्या इसमें जो है इसका घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। अच्छा, निर्मित आकृति घनाभ तो हो ही जाएगी, तो इसलिए निर्मित आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल निर्मित निर्मित आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल, निर्मित आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल फार्मूला क्या होगा? निर्मित आकृति होगी घनाभ, क्या होगी? लेंथ ब्रेथ और प्लस का ब्रेथ हाइट और प्लस का हाइट लेंथ, ये हो जाएगा। अब आप ध्यान से समझने की कोशिश ये करना कि लेंथ इसमें देखो कितनी दिखाई पड़ती है? ए और ए 2a। पूरी लेंथ की बात करें तो पूरी कंप्लीट लेंथ दिखाई पड़ती है 2a। तो यहाँ बच्चों कितनी लिख देंगे? 2। हमने बताया था कि लंबाई में परिवर्तन होगा, केवल चौड़ाई ऊंचाई ए रहेगी। तो चौड़ाई बी होती है, बी क्या है? केवल ए है। सही है? अच्छा, फिर उसके आगे देख लो, उसके आगे चौड़ाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो चौड़ाई कितनी रहेगी बताओ? तो चौड़ाई ए रहेगी और ऊंचाई भी ए रहेगी। समझ रहे हो? दिख भी रही होगी।
अच्छा ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं, परिवर्तन किसमें, लंबाई में। लंबाई कितनी होगी बताओ, 2 है। अब यहाँ पे देखना थोड़ा, यहाँ पे तो 2 ऐसे रहेगा, 2a का a में मल्टीप्लाई करो a स्क्वायर, तो ये 2a स्क्वायर प्लस a का a में फिर मल्टीप्लाई करो तो a स्क्वायर, अब इधर 2a का a में कर दो कितना हो गया 2a स्क्वायर। तो बच्चों 2a स्क्वायर और 2a स्क्वायर और a स्क्वायर में एक स्क्वायर जोड़, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 5a, अब 2 5 जा, ये हो गया 10a स्क्वायर। ये आप देखें तो 10 इंटू a की वैल्यू कितनी थी बच्चों, 4, तो यहाँ हम कर देंगे 4 का स्क्वायर, अब 4 4 जा कितना होता है 16, 4 चक्कू और 16 हमें कितना होता है 100। अच्छा यूनिट दी गई है 160 वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में आता है, क्या होता है वर्ग में। समझ में आया क्वेश्चन? यस सर। इस प्रकार के क्वेश्चन लेकिन खत्म करो क्या बात है। देखना। अच्छा बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ ध्यान देना। 8 में क्या बोला गया है, 8 में ये बोला गया है कि कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, बर्तन है खोखले अर्धगोले के आकार का है, तो हमें अर्धगोला बना लेना है। क्या बना लेना है? तो इस प्रकार एक अर्धगोला बन गया, समझने की कोशिश करना। फिर बोला गया जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है, इसके ऊपर क्या रख दिया गया है, एक खोखला बेलन। वैसे ये खोखला बेलन नहीं है, ये ठोस बेलन हम ऊपर रख रहे हैं। अब तुम कहोगे ठोस ही क्यों रख रहे हो, तो क्योंकि आंतरिक त्रिज्या पूछी गई है, आंतरिक त्रिज्या में ठोस की आवश्यकता पड़ती है, जरूरी नहीं खोखला रख दिया है। गलत गए, समझ लो। फिर क्या बोला गया देखो बच्चों, फिर ये पूछा गया अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है, इस अर्धगोले का व्यास कितना है, 14 सेंटीमीटर। व्यास होता है रेडियस का 2 टाइम्स, अर्थात त्रिज्या का 2 गुना, जानते हैं आप लोग? यस सर। 2r = 14 सेंटीमीटर दिया है, तो r कितनी हो जाएगी, r हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। अच्छा r ये 7 सेंटीमीटर हो चुकी है, यस सर। तो ये भी 7 सेंटीमीटर हो गई। ठीक, ये ऊंचाई कितनी हो जाएगी, पूरे पात्र की ऊंचाई कितनी दी गई, देखो 13 सेंटीमीटर। पूरे पात्र की जो ऊंचाई है वो आपकी 13 सेंटीमीटर है। तो ये बताइए 13 में से 7 चला गया 6, तो ये बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितनी आ गई, 6 सेंटीमीटर। अब 7 ये नीचे वाला भाग चला जाएगा, ये वाला भाई ये त्रिज्या, तो ये भी क्या हो गई त्रिज्या, तो ये 7 सेंटीमीटर ये वाली दूरी चली गई, तो ऊपर वाली बच गई बेलनाकार भाग। ठीक है। फिर ये पूछा गया इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो। तो देखो बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब ये हो गया, अगर ये खोखला बेलन है तो आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब ये हो गया कि अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, समझ रहे हो? यस सर। तो पात्र का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, पात्र का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। अच्छा पात्र का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अच्छा अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई r स्क्वायर और प्लस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई r। तो इसमें काम ले लीजिए, कितना काम मिल रहा है, 2 पाई r, तो ब्रैकेट में क्या रह गया r प्लस h। तो देखो अब वैल्यू रख दीजिए, 2 इंटू पाई वैल्यू कितनी रखोगे बच्चे, बेलन गलत नहीं है, सही है। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r होता ही है, कुल वो कुल होता है। हमने कहा जितना दिख जाए वो पृष्ठीय में कुल हो जाएगा, और जो ना दिखे वो पृष्ठीय में पृष्ठीय हो जाएगा। अरे व्रत तो दिख रहा है लेकिन नीचे कुल पूछा भी कहाँ गया है, उसने तो ये कह दिया पृष्ठीय क्षेत्रफल पूरे पात्र का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पात्र में क्या क्या दिख रहा है बताओ, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसने कुल की तो बात नहीं की। हाँ तो देखो इधर 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7, और r की वैल्यू कितनी है 7, r की वैल्यू कितनी है 7 और h कितना है 6, तो 7 7 कैंसिल, 22 दूनी कितना होता है 44 और 7 6 कितना होता है 13, 13 6 को 52 के 2 हासिल 5 13 6 52 5 57 ना 572 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। समझ में आया है क्वेश्चन? तो इस प्रकार यस सर। एक खिलौना 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, बस नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ ध्यान देना। एक खिलौना जो है वो त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है। खिलौना किस पर अध्यारोपित है, अरे इस प्रकार ये खिलौना अध्यारोपित है इस पर, और इसकी त्रिज्या कितनी है
3.5 आर इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। अच्छा इधर आर 3.5 है तो इधर भी कितनी हो गई 3.5। फिर खिलौने की ऊंचाई पूरी कितनी है संपूर्ण ऊंचाई, खिलौनों की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। संपूर्ण ऊंचाई कितनी है 15.5। ये कंप्लीट हाइट है 15.5 सेंटीमीटर। अच्छा ये त्रिज्या 3.5 हटा दो तो ये शंक्वाकार भाग की ऊंचाई आ जाएगी 12 कितनी आ जाएगी 12 हाँ तो एच इक्वल टू आ गया 12 सेंटीमीटर। चलो शंक्वाकार भाग की ऊंचाई। फिर क्या बोला गया है कि खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब इसमें बोल दिया गया संपूर्ण, तो संपूर्ण का मतलब क्या हो गया जो दिख रहा है। अब ये तो छिप जाएगा ना, तो इसका मतलब ये अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अच्छा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालोगे तो इसकी तिर्यक ऊंचाई तो निकालनी पड़ेगी कि तिर्यक ऊंचाई वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में आती है कि नहीं आती है, तो इसकी तिर्यक ऊंचाई निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले काम यही रहेगा कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकाल दो। तिर्यक ऊंचाई यल बराबर क्या होती है रूट ओवर ऑफ एच स्क्वायर प्लस लगाओ तो यल इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर। तो एच की वैल्यू कितनी है 12, तो यहाँ हो गया 12 का स्क्वायर और प्लस आर स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी है 3.5 हाँ इसका स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 12 का 12 बार मल्टीप्लाई 140 144 और इसका करो 35 30 25 ना। यस अच्छा 25 और 5 को 20 25 5 अच्छा 25 15 दूनी 30 20 25 आएगा ना 15 करके देख लो ना। 3.5 का 2 टाइम्स कर दो 55 25 5 2 हासिल 5 3 15 2 17 55 5 1 हासिल 3 3 9 1 10 5 7 5 12 2 हासिल लगा 1 1 1 2 12 25 आएगा 12 25 आएगा 20 25 नहीं आएगा 12 25 पीछे से 2 अंक बाद दशमलव बातें नहीं 12 अब इनको जोड़ो इनको जोड़ो 144 में आपको जोड़ना है 12.25 5 2 4 2 6 4 15 625 कितना जाएगा 15 625 अब पीछे से 2 अंक बाद दशमलव तो कुल मिला के ये कितना बनेगा देखिए 156 है तो 144 के करीब ले जाओ 12 12 में 144 यानी 12.5 ये किसका बनेगा 12.5 का 12.5 सेंटीमीटर तिर्यक ऊंचाई आ गई। अच्छा अब उसने ये बोला था कि इसका क्या ज्ञात करना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, खिलौने का अब बताओ खिलौने में क्या क्या दिख जाएगा हाँ अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल वो क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर और क्या दिखेगा प्लस पाई आर एल प्लस और कुछ दिखेगा इतना ही दिखेगा। तो इसमें कॉमन क्या मिला होता है पाई आर कॉमन ले लेंगे कितना बच जाएगा 2r और प्लस का एल वैल्यू रखो। पाई वैल्यू कितनी रखनी चाहिए 22/7 यहाँ रख दी 22/7 और आर की वैल्यू कितनी है 3.5। हाँ तो यहाँ रख दिया 3.5 2r है तो 2 into 3.5 और एल की वैल्यू कितनी है 12.5 है। देखो शतपथ 35 और इसको मल्टीप्लाई करो 5 2 10 का 0 हासिल लगाए 5 2 10 और 1 11 पीछे से 1 अंक बाद 11 रह गया ना। Yes, sir. और 35 दूनी 70 मतलब 7 दोनों 0 आएगा 7 ही तो रह जाएगा। यस सर और इधर 12.5 12.5 में 7 जोड़ो 12 19.5 गुणा करो 11 5 55 5 हासिल लगे 5 यस सर 99 और 5 104 104 के 4 हासिल लगे 10 11 का 11 और 10 21 पीछे से 1 अंक बाद दशमलव तो 214.5 वर्ग सेंटीमीटर ये हो गया आपका आंसर। समझ में आया क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ ध्यान देना बच्चों। एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या बोला गया है कि भुजा 7 सेंटीमीटर वाले घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। इस अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है और इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी भुजा कितनी है 7 सेंटीमीटर किसकी घनाकार ब्लॉक के उसके ऊपर क्या रखा हुआ है अर्धगोला। तो पहले घनाकार ब्लॉक बनाते हैं वो बना लीजिए साथ साथ चाहे
ये घनाकार ब्लॉक हो गया, इसकी भुजा कितनी है 7 सेंटीमीटर। उस भुजा को हमने ए कह दिया, जो ए है 7 सेंटीमीटर है। अच्छा, एक भुजा का 7 सेंटीमीटर हो घन में, तो सभी भुजाएं उसकी कितनी हो जाएंगी, 7 ही हो जाएंगी। तो ये भी 7 सेंटीमीटर हो गई और ये भी 7 सेंटीमीटर हो गई, अर्थात लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब 7 सेंटीमीटर हो गई। अब इसमें एक अर्धगोले को रखा जाता है, तो अर्धगोला किस प्रकार रखोगे ताकि जो है नीचे पृष्ठ को छिपाए, मतलब सीधा रखोगे ना, तो इस प्रकार रखना पड़ेगा। तो ये अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है ये बताओ। अर्धगोले का अधिकतम व्यास कहाँ तक जा सकता है, जहाँ तक इसकी एक कोर जाएगी, और एक कोर की लंबाई कितनी बताओ 7 सेंटीमीटर। तो इसका व्यास चाहे जितना बढ़ा लो जाएगा वहीं तक, कहाँ तक जाएगा बताओ, हाँ 7 तक जाएगा। तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास कितना हो सकता है 7 सेंटीमीटर। पहली बात तो यही लिख देंगे कि अर्धगोले का अर्धगोले का अधिकतम व्यास सात सेंटीमीटर हो सकता है। इसलिए व्यास क्या होता है त्रिज्या का, तो 2r इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो r कितना हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। अच्छा, भुजा कितनी दी गई है, शीर्ष भुजा a इक्वल टू दी गई है बच्चों 7 सेंटीमीटर। पूछा क्या है कि इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो जो ये ठोस बन चुका है इसका आपको क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो निर्मित ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू निर्मित ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल इज इक्वल टू। अब देखो, इसका अगर ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो क्या हो सकता है, देखिए ध्यान से। पहली बात तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में उसके 6 फलक दिख जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 6a², क्या हो जाएगा। और फिर दूसरी बात ये हुई, जब इसके ऊपर अर्धगोला रखा जाएगा तो थोड़ा अज्यूम कीजिए, ये सपोज कीजिए जब अर्धगोला ऊपर रखा जा रहा है तो ऊपर वाले फलक को ढकेगा, ऊपर वाले पृष्ठ को ढकेगा, वो दिखाई पड़ेगा नहीं। इसका मतलब ये इसका सर्कुलर पार्ट जो नीचे वाला ये तो ढकेगा, तो ये ना ढके, तो इसलिए इसको हटाना पड़ेगा। कहने वाला माइनस करना पड़ेगा इस वृत्त के क्षेत्रफल को, नीचे नहीं वृत्त बन रहा है तो इसको क्या करना पड़ेगा होता माइनस, अर्थात -πr², क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr²। फिर इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये तो दिखाई पड़ेगा ना, ये भी दिखाई पड़े, नीचे वाला भी दिखाई पड़े, तो नीचे वाला दिखाई पड़े तो इसलिए हमने वृत्त का क्षेत्रफल हटा दिया और ऊपर वाला तो इस पर दिख ही रहा है। तो बताओ अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr²। कितना होता है 2πr। इतनी बात क्लियर है। अब देखना है 6 × a², a की वैल्यू कितनी है 7, तो यहाँ पर a² है तो 7 × 7, और 2πr² में से 1πr² हटा दो, 1πr², वो कितनी बचेगी +3, तो यहाँ लिख देंगे +3πr², प्लस का πr²। अब समझने की कोशिश करना, 6 × 7 और प्लस पाई वैल्यू रख दीजिए, पाई वैल्यू कितनी होती है 22/7, यहाँ रख देंगे। r² स्मॉल r कितना है बच्चों 7/2, और स्क्वायर कितनी वाली है 2 टाइम 7/2 × 7/2। अब यहाँ कैंसिल करते हैं, 7 7 2 1 जा 2 1 जा 2, 7 7 49 छंगा कितना होता है 49 का 6 में मल्टीप्लाई, 6 में 4 4 हासिल 5, 6 तो 5 होता है 29, तो ये हो जाएगा 294, तो ये हो गया 200। अब समझना थोड़ा, 11 77 यानी 77, और अपान में कितना है 2, 77 का आधा कितना होता है, देखो 2 3 6, एक बचेगा 17, 2 8 और 2 5 6, आधा हो जाएगा 38 और इसको जोड़ दीजिए 294 में, 38 को इसमें जोड़ेंगे बच्चों तो हो जाएगा 5, 4 12 2 से लगा 1, 10 3 13 से लगा 1 2 3 332.5, कितना आ जाएगा 332.5 वर्ग सेंटीमीटर। क्या समझ में आया ये क्वेश्चन आपको, तो इसका ये क्वेश्चन होगा। देखिए बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर है 11 की तरफ ध्यान से समझना। 11 में क्या बोला गया है, 11 बोला गया कि एक गोलक गेंद का व्यास 4.1 सेंटीमीटर है और इसके पृष्ठ पर 2 mm त्रिज्या के 150 घंटे हैं। देखो बच्चों, गोलक गेंद आपने देखी होगी,
गोल्फ गेंद कैसी होती है जिसमें गड्ढे रहते हैं, किस प्रकार के? अर्धगोलाकार। और इसका व्यास कितना दिया गया है वाला? ये व्यास बच्चों ने दिया गया है 4.1 सेंटीमीटर। 4. अच्छा, गोल्फ गेंद का जो व्यास है 4.1 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? आधी हो जाएगी। और इसकी त्रिज्या को कैपिटल आर कर देंगे। माना गोल्फ गेंद की त्रिज्या कैपिटल आर है, यहाँ लिख लेंगे। माना गोल्फ गेंद की त्रिज्या कैपिटल आर है। तो दिया क्या गया है? शीर्ष 2r दिया गया है बच्चों। देखो 2r कितना दिया गया है? 4 पॉइंट, बताओ r कितना हो जाएगा? 4.1 और डिवाइडेड बाई 2 सेंटीमीटर। अब इसमें गोल्फ गेंद में गड्ढे होते हैं, देखा होगा आपने, भीतर को दबे हुए, देखा है? तो कैसे गड्ढे होते हैं? अर्धगोलाकार दबे हुए होते हैं। तो वो हम हालांकि इसमें थोड़ा बन नहीं पाएगा, लेकिन फिर भी बनाने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार के गड्ढे होते हैं, अर्धगोलाकार गड्ढे होते हैं। और कितने गड्ढे उसने बताए हैं? ये अर्धगोलाकार गड्ढे उसने बताए हैं कितने? 150। कितने गड्ढे बताए हैं? 150। हाँ, तो 150 अर्धगोलाकार गड्ढे हैं। 150 गुना हो जाएगा। इसमें बताओ अर्धगोलाकार गड्ढों के वक्र पृष्ठ से, क्योंकि पूछा तो यही गया है लास्ट में। देखो, गड्ढों को अर्धगोलाकार मानते हुए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो। ठीक है, तो ये जो अर्धगोलाकार गड्ढे हैं इनकी त्रिज्या कितनी है? माना अर्धगोलाकार गड्ढों की त्रिज्या, माना अर्धगोलाकार गड्ढों की त्रिज्या कितनी मान लो? माना अर्धगोलाकार गड्ढों की जो त्रिज्या है ना बच्चों, गड्ढों की त्रिज्या स्मॉल आर है। क्या है? स्मॉल आर है। और स्मॉल आर हमने मान ली, और स्मॉल आर दिया कितना है? 2 mm। कितना दिया बच्चों? 2 mm। अच्छा, ये 2 mm को किसमें चेंज करते हैं बताओ? सेंटीमीटर में चेंज करते हैं, क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू किसमें दिखाई पड़ रही है बताइए? सेंटीमीटर में। mm को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं बताओ? 10 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर 10 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा बताओ? 0.2 सेंटीमीटर। ये बात क्लियर है? ठीक है। अब समझने वाली बात आई है। क्या पूछा क्या गया था कि अर्धगोलाकार मानते हो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या देखो? निर्मित आकृति का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, या हम कहते हैं कि गोल्फ गेंद का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसलिए गोल्फ गेंद का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले हो तो गोल्फ गेंद का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो गोला तो पूरा दिखेगा। पहली बात, गोला पूरा दिखेगा। तो पूरा गोला दिखने के कारण इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4πr² होता है, नहीं होता? हाँ, लेकिन इसकी त्रिज्या याद रखना, कैपिटल आर मानिए, कैपिटल आर मानिए गोले की त्रिज्या। फिर हमें क्या दिखेंगे? जो 150 गड्ढे हैं एक अर्धगोलाकार, तो 150 गड्ढे भी दिखेंगे। वक्र पृष्ठ देखना है तो 150 गड्ढों में ऊपर ये सर्कुलर पार्ट बनता होगा, ये भी तो 150 ही बनते होंगे। जब 150 गड्ढे हैं भीतर को, तो ऊपर वाले जो वृत्त बन रहे हैं देख रहे हो, ये वाले वृत्त ऊपर बन रहे हैं गड्ढों में, तो ये भी तो कितने होंगे? 150। और हमें देखना है केवल वक्र पृष्ठ, हमें ये थोड़ी देखना है जो गोल वाला हिस्सा है वृत्ताकार, वो नहीं देखना है। तो उनको हटाना है। देखो जब उनको हटाना है मतलब घटाना है। किसको बताओ? वृत्त के क्षेत्रफल को। कितनी बार? 150 बार। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। इनको हटाना पड़ेगा। जोड़ना किसको पड़ेगा बताओ? जो वक्र पृष्ठ है, क्योंकि हमें वक्र पृष्ठ पूछा गया है, तो वक्र पृष्ठ ऐड करना है। और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है? 2πr²। क्या होता है? और 150 का कितना हो जाएगा? 150 गुने 2πr²। 150 गुने 2πr²। ये बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताओ? ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करना है। देखो कैसे करेंगे? ये 4π और इंटू कैपिटल R² और माइनस का 150 πr², माइनस का 150 πr²। 150 दूनी कितना होता है? 300। तो यहाँ पर हो गया 300 πr²। अब जो है 300 πr² में से 150 πr² हटा दो। 150 प्लस का बचेगा ना, प्लस का 150 πr²। अब कामन क्या मिला? खुद देख लो। काम मिला 2 और इंटू 5, 2 इंटू, तो फिर क्या बचेगा? 2 दूनी 4, यानी 2 इंटू कैपिटल R²। और इधर क्या होता है? दुसत्य 14 और दुपंच 6। जो चीज कामन लेते हैं उसका क्या होता है? भाग होता है। अगर इसमें हमने 2 कामन लिया तो 2 दूनी 4, 2 का भाग इसमें करेंगे 2 बचेगा, पाई हट गया, R² रह गया। सही है। और दुसत्य 14 दुपंच 10, पाई हट गया, और क्या रह गया? स्मॉल R²। अब वैल्यू रखनी है। पाई वैल्यू कितनी रखनी बताओ?
22/60 और 2 इंटू कैपिटल आर स्क्वायर। कैपिटल आर कितना दिया था 4.1/2 स्क्वायर है तो कितनी बार लिख दो बताओ 4.1/2 मल्टीप्लाई बाई 4.1/2 दो बार लिख देना चाहिए। और प्लस 75 स्मॉल आर स्क्वायर। स्मॉल आर कितना था बताओ 0.2 और अगर स्क्वायर है तो कितनी बार लिख दें बताओ दो बार 0.2 मल्टीप्लाई बाई 0.2। अब देखना इसका पॉइंट हटाया इसका पॉइंट हटाया, जो पॉइंट हटाते हैं नीचे 1 लिखते हैं, 2 बार हटाया तो 2 टाइम क्या बढ़ाते हैं 0 बढ़ाते हैं। सही है 25 चक्कू और 25 तिया और 2 दूनी और 4 इक्कन। कोई समस्या है इसमें? ठीक है अब 2 से 2 कैंसिल 41 का 41 टाइम्स मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 1 इक्कन 1 चक्कू 4 4 इक्कन 4 चक्कू 16 यहाँ हो गया 4 4 8 1681। कितना हो गया 1600। तो यहाँ पर कितना बनेगा देखो 22 दूनी 44 44/7 मल्टीप्लाई बाई यहाँ पर 1681 बना है तो 1681 पीछे कितने को आता 2 को आता 16 और नीचे अपान में कितना है बच्चों 2 है। अब इधर तो 3 बचा केवल, इधर कितना रह गया 3 3 दूनी 6 में 16 जोड़ो यहाँ पर इधर कितना हो गया 40 ये इट इज इम्प्लाई डेट या इक्वल टू ही लगा दो यहाँ पे इम्प्लाई डेट ना करो इक्वल टू इसके बराबर में है ठीक। तो कितना हो जाएगा 44/7 और यहाँ पर कितना होगा 2 3 और 16 में 6 जोड़ा 22.81 और पान में कितना चलेगा 2 22.81 और डिवाइडेड बाई 2 कैंसिल कर लो देखो 2 दूनी 2 दूनी। अब 7 से कैंसिल करने के लिए पहले ऐसा करो गुणा करो 22.81 का 22 में गुणा करो 22.81 का 22 में गुणा करो। हमसे पहले करके दिखाओ ना 2 1 2 2 8 16 86 लगाया 2 दूनी 4 1 5 और 2 दूनी 4 तो यहाँ पर आ गया 2 यहाँ पर 6 यहाँ पर 5 यहाँ पर 4 कुल मिला के 2 6 2 8 6 5 11 के से लगाए 5 5 10 5 लगाए 4 1 5 50 182 50 100 पीछे से 2 पॉइंट पर डेसिमल लगा दो 501.82। तो बच्चों देखो हम यहाँ पर लगा दे रहे इसको लास्ट में इक्वल टू का साइन लगाएंगे और कितना आ गया ये 501.82। अब क्या करना है नीचे देखो ध्यान से 7 से डिवाइड कर देना 7 से डिवाइड करो तो 7 सते 49 1 बच गया 11 हो गया 7 इक्कन 7 4 बच गया ना 48 हो गया 7 छंग 42 6 बच गया 62 हो गया 7 8 56 4 बच गया तो 60 हो गया फिर 7 8 तो कुल मिला के अप्रोक्सीमेटली वैल्यू यही आ जाएगी 71.68 स्क्वायर ऑफ सेंटीमीटर। क्या ये क्वेश्चन आपके समझ में आया है? समझना ध्यान से बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला गया ध्यान से देखो 12 में क्या बोला गया देखो 12 में जो क्वेश्चन है बिल्कुल 10 की तरह है, थोड़ा अंतर है। तो उसमें जो अर्धगोले को रखा गया था ना वो भीतर दबाते हुए रखा गया था, इसमें उल्टा रख दिया गया है। तो घनाकार ब्लॉक के फलक के अंदर की ओर काट कर एक अर्धगोला गड्ढा बनाया जा रहा नीचे। अच्छा ये बताओ जो गड्ढा बनाया जाएगा तो नीचे तो बनाया जाएगा, तो एक घनाकार ब्लॉक बनाइए पहले 71.68 घनाकार गड्ढा बनाओ वो ब्लॉक बनाओ बच्चों। अरे बातें नहीं। और इसमें एक बताइए गड्ढा जो बनाया जाएगा वो कैसे बनाया जाएगा, नीचे को बनाएगा नहीं मतलब इस प्रकार दबाते हुए नीचे को है। तो किस प्रकार बना सकता है गड्ढा, थोड़ा अज्यूम कीजिए इस प्रकार बना सकता है, इसी प्रकार तो बना सकता है। हमारा छूट ज्यादा नीचे जा रहा है खराब है अब तुम समझना। तुम्हारा गड्ढा तो बताइए इसका अधिकतम व्यास कितना हो सकता है, तुम ही बता दो इसका अधिकतम व्यास कितना हो सकता है। जितनी इसकी कोर की लंबाई होगी देखो इसका अधिकतम व्यास कितना हो सकता है, जितनी इसकी कोर की हाँ तो कोर की लंबाई अगर मान लो यल है कितनी है तो इसका अधिकतम व्यास कितना हो जाएगा, यल ही तो हो जाएगा। अगर एक कोर की लंबाई अगर यल हो गई किसी घनाकार ब्लॉक में तो उसकी सभी कोरें सेम हो जाती है मतलब उसकी लंबाई भी यल चौड़ाई भी यल और ऊंचाई भी यल, कुल मिला के सब चीज यल और यल हो जाती है। तो पूछा क्या गया है देखिए ध्यान से बात नहीं, पूछा ये गया है कि शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब इसमें शेष क्या बचेगा खुद अनुमान लगाओ। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शेष बचे ठोस का देखिए अब इसमें शेष क्या क्या बच सकता है आप देखिए ध्यान से। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल देखना है फिर ध्यान रखना क्या देखना है, केवल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए।
हमें तो पहले तो 6 प्रश्न दिख जाएंगे, जिसका क्षेत्रफल क्या होता था 6 गुणे भुजा स्क्वायर यानी 6a स्क्वायर। तो एक ही जगह की क्या लिया गया, एक ही जगह की लिया तो क्या हो जाएगा 6l स्क्वायर। ठीक है, फिर हमने क्या बोला बताया था, हमने ये बताया था कि तुमको ये सर्कुलर पार्ट नहीं लेना है, वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल नहीं लेना है, केवल पृष्ठ देखना है, सतहें देखनी है। पृष्ठीय क्षेत्रफल को सतहें देखनी पड़ती है। तो अब ये सतह दिखेगी कि नहीं, जब गड्ढा हो ही जाएगा तो ये सतह दिखेगी। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा 2 पाई r। हटाना किसको पड़ेगा, पाई आर स्क्वायर। हाँ, हटाना पड़ेगा पाई r स्क्वायर को। लेकिन एक बात और तुमको इसमें कर लेनी थी, वो ये थी कि सुनो देखो, इसका अधिकतम व्यास कितना हो जाएगा हमने बोला था, ये तो माइनस हो जाएगा। अधिकतम व्यास कितना हो जाएगा इसका, तो 2r इक्वल टू हो जाएगा l। इसका अधिकतम व्यास अर्धगोले, और अर्धगोले का व्यास क्या होता है 2r। तो बताइए r कितनी हो जाएगी Ly2। बस अभी r के स्थान पर Ly2 रख लेना। देखो थोड़ा यहाँ पर तो हो गया 6l स्क्वायर और 2 पाई r स्क्वायर से 1 पाई r स्क्वायर चली गई पाई आर। हाँ, तो सिंगल टाइम ऑफ पाई r स्क्वायर। अब देखो 6l स्क्वायर और प्लस का पाई इंटू r की वैल्यू कितनी होता है Ly2, पाई की वैल्यू कितनी है रख दिया, इसका क्या कर दिया स्क्वायर। तो अब देखना यहाँ पर हो गया 6l स्क्वायर और प्लस का पाई l का डबल मल्टीप्लाई l स्क्वायर और 2 जा 24। हाँ, तो ये हो गया 24 टाइम्स ऑफ l स्क्वायर और प्लस का पाई l स्क्वायर प्लस का और गोलापान कितना आ जाएगा, गोलापान आ जाएगा 4। ऊपर क्या काउंट मिला बताओ, ऊपर काउंट मिला l स्क्वायर, कितना काउंट मिला l स्क्वायर और नीचे क्या है 4। तो l स्क्वायर ऊपर से काउंट लेके और 4 इधर से काउंट लेके बाहर निकाला, तो इधर कितना बच गया 24 प्लस 1 प्लस का पाई। और यही हो गया वर्ग इकाई का आंसर आपका वर्ग। क्या समझ में आया, इस बार ये क्वेश्चन हमने लगाया, ध्यान ना समझ आया। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ ध्यान देना। 13 में क्या बोला गया है, देखिए बोला गया है कि एक संलग्न चित्र में दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर क्या बनाया गया है, एक अर्धगोला बना हुआ है। एक कैप्सूल बोला गया, एक कैप्सूल की लंबाई 14 mm है, उसका व्यास 5 mm है। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या करो, देखो ध्यान से। 7 56 4 बच गया तो 60 हो गया, फिर 7 तो कुल मिला के अप्रोक्सीमेटली वैल्यू यही आ जाएगी 71.68 स्क्वायर ऑफ सेंटीमीटर। क्या ये क्वेश्चन आपके समझ में आया है, इस प्रकार हमने समझना ध्यान से बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला गया, ध्यान से देखो 12 में क्या बोला गया, देखो 12 में जो क्वेश्चन है बिल्कुल 10 की तरह थोड़ा अंतर है। तो उसमें जो अर्धगोले को रखा गया था ना, वो भीतर दबाते हुए रखा गया था, इसमें उल्टा रख दिया गया है। तो घनाकार ब्लॉक के फलक के अंदर की ओर काट कर एक अर्धगोला गड्ढा इस प्रकार गड्ढा बनाया जा रहा है नीचे। अच्छा ये बताओ, जो गड्ढा बनाया जाएगा तो नीचे तो बनाया जाएगा, तो एक घनाकार ब्लॉक बनाइए पहले। 71.68 घनाकार गड्ढा बनाओ, वो ब्लॉक बनाओ बच्चों। अरे बातें नहीं। और इसमें एक बताइए, गड्ढा जो बनाया जाएगा वो कैसे बनाया जाएगा, नीचे को बनाएगा बढ़ई, मतलब इस प्रकार दबाते हुए नीचे को है। तो किस प्रकार बना सकता है गड्ढा, थोड़ा अज्यूम कीजिए, इस प्रकार बना सकता है, इसी प्रकार तो बना सकता है। हमारा तो ज्यादा नीचे जा रहा है, खराब है अब तुम समझना तुम्हारा गड्ढा। तो बताइए इसका अधिकतम व्यास कितना हो सकता है, तुम ही बता दो इसका अधिकतम व्यास कितना हो सकता है, जितनी इसकी कोर की लंबाई होगी। देखो इसका अधिकतम व्यास कितना हो सकता है, जितनी इसकी कोर की लंबाई होगी। हाँ, तो कोर की लंबाई अगर मान लो यल है, कितनी है, तो इसका अधिकतम व्यास कितना हो जाएगा, यल ही तो हो जाएगा। अगर एक कोर की लंबाई अगर यल हो गई किसी घनाकार ब्लॉक में, तो उसकी सभी कोरें सेम हो जाती है, हो जाती है, हो जाती है, मतलब इसकी लंबाई भी यल, चौड़ाई भी यल और ऊंचाई भी यल, कुल मिला के सब चीज यल और यल हो जाती है। तो पूछा क्या गया है, देखिए ध्यान से, बात नहीं, पूछा ये गया है कि शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब इसमें शेष क्या बचेगा, खुद अनुमान लगाओ। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शेष बचे ठोस का देखिए। अब इसमें शेष क्या क्या बच सकते हैं आप देखिए ध्यान से। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल देखना है, फिर ध्यान रखना क्या देखना है, केवल पृष्ठीय क्षेत्रफल। बताइए हमें तो पहले तो 6 प्रश्न दिख जाएंगे, जिसका क्षेत्रफल क्या होता था 6 गुणे भुजा स्क्वायर यानी 6a स्क्वायर। तो एक ही जगह की क्या लिया गया, एक ही जगह की लिया तो क्या हो जाएगा 6l स्क्वायर।
ठीक है, फिर हमने क्या बोला बताया था, हमने ये बताया था कि तुमको ये सर्कुलर पार्ट नहीं लेना है, वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल नहीं लेना है, केवल पृष्ठ देखना है, सतहें देखनी है, पृष्ठीय क्षेत्रफल में केवल सतहें देखनी पड़ती है। तो बताओ ये सतह दिखेगी कि नहीं? जब गड्ढा हो ही जाएगा तो ये सतह दिखेगी, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 2 पाई आर। हटाना किसको पड़ेगा? पाई आर स्क्वायर। हटाना पड़ेगा पाई आर स्क्वायर को। लेकिन एक बात और तुमको इसमें कर लेनी थी, वो ये थी कि सुनो देखो इसका अधिकतम व्यास कितना हो जाएगा, हमने बोला था ये तो माइनस हो जाएगा। अधिकतम व्यास कितना हो जाएगा इसका? तो 2r इक्वल टू हो जाएगा यल। किसका अधिकतम व्यास? अर्धगोले। और अर्धगोले का व्यास क्या होता है? 2r। तो बताइए r कितनी हो जाएगी? L/2। बस अभी r के स्थान पर L/2 रख लेना। देखो थोड़ा यहाँ पर तो हो गया 6l स्क्वायर और 2 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर स्क्वायर चली गई पाई आर। हाँ, तो सिंगल टाइम ऑफ पाई आर स्क्वायर। अब देखो 6l स्क्वायर और प्लस का पाई इंटू आर की वैल्यू कितनी बताओ? L/2। आर की वैल्यू कितनी है? रख दिया। इसका क्या कर दिया? स्क्वायर। तो अब देखना यहाँ पर हो गया 6l स्क्वायर और प्लस का पाई एल का डबल वाला मल्टीप्लाई एल स्क्वायर और 2 2 जा 24 ये हो गया 24 टाइम्स ऑफ एल स्क्वायर और प्लस का पाई एल स्क्वायर प्लस का और गोलापान कितना आ जाएगा? गोलापान आ जाएगा 4। ऊपर क्या काउंट मिला बताओ? ऊपर काउंट मिला एल स्क्वायर, कितना काउंट मिला? एल स्क्वायर। और नीचे क्या है? 4। तो एल स्क्वायर ऊपर से काउंट लेके और 4 इधर से काउंट लेके बाहर निकाला तो भीतर कितना हो गया? 24 प्लस 1 प्लस का 5। और यही हो गया वर्ग इकाई का आंसर आपका। वर्ग क्या समझ में आया? इसका ये क्वेश्चन हमने लगाया, ध्यान ना समझ आया। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ ध्यान देना। 13 में क्या बोला गया है? देखिए बोला गया है कि एक संलग्न चित्र में दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर क्या बनाया गया है? एक अर्धगोला बना हुआ है। एक कैप्सूल बोला गया एक कैप्सूल की लंबाई 14 mm है और उसका व्यास 5 mm है। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो ध्यान से क्या बोला गया है कि जो दवा का कैप्सूल है बेलनाकार है, उसके ऊपर 2 अर्धगोले रखे गए हैं। क्या रखे गए हैं? इसके ऊपर 2 अर्धगोले रख दिए गए तो बना दिया गया एक कैप्सूल। ये बन गया कैप्सूल। तो इस कैप्सूल की टोटल लंबाई कितनी है बच्चों? 14 मिमी। हाँ 14 mm इसकी टोटल लेंथ है, टोटल लंबाई है। अच्छा इसका व्यास कितना दिया गया है? 5 mm। 5 mm का मिमी तो बात है ना? 5 mm इसका व्यास दिया गया। व्यास क्या होता है? त्रिज्या का 2 गुना। 2r इक्वल टू क्या है? 5 mm। तो बताओ r इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5/2 mm। 5/2 का है तो कितना हो जाएगा? 2.5। r का आप कितना होता है? 2.5 mm। बात है नहीं? ये r आ गई। r कितनी आ गई बताओ? 2.5 mm। अब ऊपर से भी ये त्रिज्या देखो इसके पैरेलल है तो इसे समांतर होगी ना, बराबर होगी। तो इसमें भी r इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2.5 mm। तो केवल बेलनाकार भाग की ऊंचाई बताओ कितनी आ जाएगी? 2.5 इधर से कम हो गया, 2.5 उधर से कम हो गया। क्योंकि अगर ये त्रिज्या है तो ये भी 2.5 हो गई। हो गई कि नहीं हो गई बताओ इतनी? और ये भी कितनी हो गई? 2.5 क्योंकि त्रिज्या है तो 2.5 ऊपर से 2.5 नीचे से टोटल लंबाई कितनी कम हो गई? 5 और 14 में 5 गया 9। तो बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितनी आ गई? 9 mm। कितनी आ गई? 9 mm। पूछा क्या गया है? पूछा गया है कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो जितना भी पृष्ठ दिख रहा है ना सबको ले लीजिए। कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल अब पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या दिख जाएगा? देखिए विकास पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या दिख जाएगा? बेलन का पृष्ठ दिखेगा और प्लस इस अर्धगोले का और इस अर्धगोले का। अच्छा अर्धगोले और अर्धगोले को जोड़ दिया जाए तो पूरा गोला बनेगा। अब पूरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई r स्क्वायर। और बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बताओ? 2 पाई RH। याद है आपको? बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई RH। और बेलन का वो क्या दोनों गोलों को मिलाएंगे तो पूरा गोला बनेगा। उसका क्या पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है? 4 पाई। और दोनों में काउंट क्या मिला बताओ? दोनों में काउंट मिला 2 पाई r। तो भीतर क्या रह गया? h प्लस 2r। 2 दूनी 4। अच्छा वैल्यू रख दीजिए। देखिए ध्यान से 2 इंटू 5 वैल्यू बच्चों कितनी होती है? 22 होती है। और r वैल्यू कितनी दे रखी है? 2.5।
और एच की वैल्यू कितनी है? ये जो है 9 और प्लस 2 इंटू आर की वैल्यू कितनी है? 2.5 2.5। तो देखना 22 दूनी 44 और गुणे 2.5 और डिवाइडेड बाई 7। भीतर कितना लग जाएगा बच्चों? देखो जल्दी मल्टीप्लाई बाई 9 और प्लस 25 दूनी 50 और पीछे से एक अंक बाद दशमलव, कुल मिला के 5 रह गया ना। 50 था, पीछे से एक अंक बाद दशमलव लगा दिया तो कितना रह गया? 5 और 9 में 5 जोड़ो 14 और इसका गुणा करो 25 चक्कू 100 का 0 हासिल लगे कितने? 10 और 25 चक्कू 100 और 10 110 10 सही है। अच्छा ये कितना हो जाएगा? 9 5 14 बटे में कितना चल रहा है? 7। तो 7 दूनी 14 और 110 दूनी 220 वर्ग mm कहते हैं तो mm स्क्वायर mm। क्या समझ में आ गया? देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ ध्यान देना। 14 क्या बोला गया? देखना बोला गया कि ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। है क्या? देखो ध्यान से, एक बेलन है, देखिए, और इस बेलन का ये नीचे सर्कुलर पार्ट होता है, आप जानते हैं। और इसमें क्या काटा है? इसका व्यास कितना है पहले बताइए? बेलन का व्यास कितना है? बेलन का जो ऊंचाई है 2.4 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई कितनी है? और ये इसकी त्रिज्या हो जाएगी। ऊंचाई है 2.4 सेंटीमीटर। अच्छा जो इसकी ऊंचाई है वो जो शंक्वाकार खोल किया जाएगा उसकी भी ऊंचाई यही है। और इसकी त्रिज्या कितनी है? व्यास है 1.4 सेंटीमीटर। व्यास कितना है? व्यास तो आप जानते हैं कि त्रिज्या का 2 गुना होता है, ये 1.4 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? तो देखो त्रिज्या r इक्वल टू हो जाएगी 1.4/2 1.4/2 और दूसरा 14 पीछे से एक अंक बाद दशमलव तो 0.7 सेंटीमीटर ये त्रिज्या हो गई। तो यहाँ त्रिज्या लिखना चाहिए, लिख लें r इक्वल टू आगे 0.7 सेंटीमीटर। यहाँ भी लिखना चाहिए, लिख सकते हैं r इक्वल टू आगे 0.7 सेंटीमीटर, क्योंकि ये समांतर है ना। ये एक आयत नहीं बनता दिख रहा है, देखो आयत में समांतर सामने भुजाएं कैसी होती है? बराबर है। तो ये जितनी इतनी है और ये जितनी उतनी, ठीक है। फिर क्या बोला गया? देखो बच्चों फिर ये बोला गया है कि एक शंक्वाकार खोल इसी ऊंचाई का काटा जाता है। देखो अच्छा जब यहाँ से शंक्वाकार खोल निकालोगे आप तो कैसे निकलेगा? आप स्वयं देखिए, इसी शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शंक्वाकार खोल निकालते हैं तो शंक्वाकार खोल किस प्रकार काटा जाएगा? यहाँ से काटोगे, ऊपर से काटोगे। अर्ध बोला ये कहाँ अर्ध बोला है? इसी व्यास और इसी का शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। अरे कुल मिला के देखो जब शंक्वाकार खोल काटा जाएगा तो आकृति कैसी रह जाएगी? आप थोड़ा अनुमान लगाओ। ये देखो इधर देखो, इस शंक्वाकार खोल को हटा लो भाई। हटाने की बात बता रहा है तो देखो ना, इसको हटाए तो आकृति ऐसी रह जाएगी। थोड़ा अनुमान लगा लो। इसको हटाने के बाद आकृति कैसी रह जाएगी? ऐसी रह जाएगी। अनुमान लगाओ, ऐसी रह जाएगी हटाने के बाद। तो जो ऐसी आकृति बची है इसी का क्या निकालना है? उसने का शेष का जो शेष बचा है, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तुमको। ऊंचाई वही रहेगी, ऊंचाई कोई टोटल नहीं। ऊंचाई कितनी बताओ? ऊंचाई h इक्वल टू है 2.4 सेंटीमीटर। अच्छा त्रिज्या में भी कोई परिवर्तन नहीं, त्रिज्या भी उतनी है। त्रिज्या कितनी की? अब परिवर्तन ये हुआ कि ऊपर वाला सर्कुलर पार्ट हट गया, ऊपर वाला सर्कुलर पार्ट हट गया। तो अब निकालो पृष्ठीय क्षेत्रफल। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर। अच्छा शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर किसका किसका? शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, उसमें ये बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा 2πrh प्लस ये वृत्ताकार भाग πr² प्लस πrl आएगा। इधर बच्चों πrl में यल निकालना जरूरी है। इधर देखो इधर, तो यल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है जानते हो? यल स्क्वायर इक्वल टू होता है h² प्लस
तो यार स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, एच कितना है 25 2.5 4 और आर कितना है 0.7, 7 इसका होल हाफ स्क्वायर। अच्छा इसका मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 5 और इसका कितना हो जाएगा 0.2 और ये टोटल जोड़ा तो कितना आ गया 6.25। अच्छा स्क्वायर किसमें मिल जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 6.25 कितना हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर, ये आ गया। अब देखो तो इधर कॉमन क्या मिला बताओ पाई आर केवल, पाई आर अगर कॉमन ले ले तो ब्रैकेट में कितना बच जाएगा 2h, पाई आर अगर कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में बच गया 2h प्लस का आर प्लस का एल, गलत रह गया। चलो पाई की वैल्यू रखो कितनी होती है 22y और आर की वैल्यू कितनी है 0.7, ठीक है आर की वैल्यू 0.7 रख दी। उधर 2h तो 2 into h की वैल्यू कितनी है 2.4 और आर की वैल्यू कितनी है 0.7 अब एल कितना आया 2.5 देखो बच्चों इधर देखना 7 बन जा 7 और ये 22 बन जा 22, ये 24 दूनी कितना होता है 48 48 और इधर देखना ये जोड़ दो 2.5 में 0.7 3.2 7.12 3.2 ना, तो ये आ गया 3.2। अच्छा बच्चों देखो ये आ गया 2.2 मल्टीप्लाई बाई इनको जोड़ो 8 2 10 का 0 हासिल लगाए 4 और 4 8 मतलब 8 आ जाएगा। और 8 का गुणा कर दो इसमें 8 2 16 86 लगाए 8 2 16 और 1 तो 17.6 आया, लेकिन इसको अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं हम कितना 18 के करीब, कितना लिख सकते हैं इस प्रकार 18 स्क्वायर ऑफ सेंटीमीटर हमारा बच्चों क्या हो जाएगा। समझ में आया क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर बच्चों है अब 15 तरफ ध्यान देना। 15 में क्या बोला गया देखो बात है 15 बोला गया कि लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्ध गोला खोद कर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है। देखिए इस प्रकार बनाई गई है, फिगर साथ साथ बना लेना। इसमें एक लकड़ी का अर्ध गोला खोद के निकालते हुए बनाया गया इस प्रकार देखो। इस प्रकार बनाया गया। बोला ये गया है कि ये बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर हो, इसमें जो बेलन की ऊंचाई वो कितनी है 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। इसकी ऊंचाई है इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। फिर क्या बोला गया है बच्चों, फिर ये बोला गया आधारित त्रिज्या 3.5 हो। देखो ये जो आधारित त्रिज्या ये वाली आर इक्वल टू है 3.5 सेंटीमीटर। तो इधर भी इसके समांतर है ना, देखो ये आयत बनता है, आयत की सामने वाली भुजाएं कैसी होती है बराबर, तो अगर ये 3.5 है तो ये भी कितनी होगी बताओ 3.5 सेंटीमीटर। फिर क्या बोल रहा है, फिर ये बोल रहा है कि इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। आप खुद बताइए अगर हम ये निकाल दें तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या क्या दिख जाएगा तुमको बताओ। बेलन का वक्र दिखेगा, फिर अर्धगोले का वक्र दिखेगा, दोनों का इधर से भी और इधर से भी दिखेगा कि नहीं दिखेगा। तो कुल मिला के 2πr दिखेगा और अर्धगोलों को दो को मिलाओ तो क्या बनेगा पूरा गोला अर्थात 4πr इसका दिखेगा, क्योंकि एक का होता है 2πr इसका भी 2πr इसका दोनों को जोड़ा तो कितना हो गया 4πr। क्या लिखेंगे कि वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निर्मित वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। दीदी बताओ क्या क्या दिख जाएगा, तुम बताओ बताओ दीदी क्या क्या दिख जाएगा। पूरे बेलन का वक्र प्रस्थ दिखेगा, क्या होता है बताओ, वो होता है 2π। फिर क्या दिखेगा, ये अर्धगोले का वक्र प्रस्थ, इस अर्धगोले का वक्र प्रस्थ, अर्धगोले का वक्र प्रस्थ क्या होता है 2πr ओ 2πr स्क्वायर और इसका भी 2πr स्क्वायर, तो टोटल कितना हो गया 4πr स्क्वायर। अब इसमें काम ले लो, क्या काम मिला बताओ 2πr ब्रैकेट में क्या रहेगा h प्लस 2r, कहें कि 2 दूनी 4 है और आ जाएगा। अब इसमें पाई की वैल्यू कितनी रखो 22/7। देखो बच्चों 2 into 22/7 और की वैल्यू कितनी है आर की 3.5 है, 3.5 लगेगी और इसकी वैल्यू कितनी है 10 है। 2 into आर की वैल्यू कितनी है 3.5, तो सतपथ देखो 2 गुणे 22 पंचे 110, 22 पंचे 110
22 25 110 और पीछे से एक अंक बाद सही है। और इधर देखना 10 और प्लस 35 दूनी 70 और पीछे से एक अंक बाद 10 लोग साथ तो रह गया और 10 में 7 जोड़ो कितना हो जाएगा 17 और 11 दूनी 22 और 17 का गुना करो 374 वर्ग सेंटीमीटर हो गया तुम्हारा आंसर। समझ में आया? देखना बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ ध्यान देना। 12.1 क्वेश्चन नंबर 16 बोला ये गया है कि एक ठोस लंबवर्ती बेलन के दोनों सिरों में दो समान शंक्वाकार छेद बनाए गए हैं। तो पहले एक ठोस लंबवर्ती बेलन बनाते हैं। ये ठोस लंबवर्ती बेलन हो गया, इसका ये व्यास होगा। अब ये इसकी क्या होगी ऊंचाई। बोला क्या गया है ध्यान समझना। बोला ये गया है कि दो समान शंक्वाकार छेद बनाए जाते हैं। बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और आधार का व्यास 8 सेंटीमीटर है। इसकी ऊंचाई कितनी है 10 सेंटीमीटर, यह इक्वल टू 10 सेंटीमीटर और इसका व्यास कितना है हाँ तो 2r इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। बताओ r इक्वल टू कितना हो जाएगा हाँ 8/2 2 4 जा 8 पहले तो 4 सेंटीमीटर। ये त्रिज्या होगा त्रिज्या ये क्या हो गई त्रिज्या। ये 4 सेंटीमीटर क्या हो चुकी है त्रिज्या। फिर क्या बोला गया ध्यान से देखो। बोला गया छेद का व्यास 6 सेंटीमीटर और गहराई 4 सेंटीमीटर हो और इसमें छेद किया जाता है। और कैसा छेद किया जाता है शंक्वाकार। देखो इस प्रकार एक इधर ऊपर से किया गया छेद और एक नीचे से किया जाएगा। बता और इनकी जो गहराई है वो कितनी है। गहराई को एच कर देंगे क्योंकि पहले हम एच कर चुके हैं। तो इसकी जो गहराई है वो 4 सेंटीमीटर है और व्यास कितना है 6 सेंटीमीटर। तो गहराई को हम क्या कह देंगे एच डैश इक्वल टू कितना है 4 सेंटीमीटर। एच डैश इक्वल टू कितना है 4 सेंटीमीटर और जो व्यास है इसका कितना है हाँ व्यास हम यहाँ लिखे दे रहे हैं। व्यास को हम 2r डैश कह देंगे क्योंकि पहले r कह चुके हैं। तो अब हम 2r डैश कह देंगे वो 6 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी r डैश हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। क्या ये फिगर समझ में आ गया इतना। बोला ये गया है बच्चों कि तो शेष बचे ठोस का संपूर्ण प्रश्न ज्ञात कीजिए। अब शेष क्या बचेगा सुनो। अगर पढ़ाई ये दोनों निकाल ले करके ये दोनों शंकु निकाल दे तो क्या इसकी सरफेस नहीं दिखाई पड़ेगी। दिखाई पड़ेगी सतह तो दिखाई पड़ेगी इन दोनों निकले हुए। तो अगर शेष का निकालना है तो मतलब बेलन का वक्रपृष्ठ आ जाएगा और प्लस शंकु के दोनों शंकुओं का वक्रपृष्ठ आ जाएगा। प्लस इसमें वलय भी बनती हुई नजर आ रही। वलय क्या होती थी तुम्हें याद आया कि एक वृत्त बड़ा बन जाता था और भीतर ही एक वृत्त छोटा बन जाता था। तो जब ये निकाल दिया जाएगा तो एक वृत्त ये छोटा बनेगा और एक बड़ा बन ही रहा होगा। तो ये क्या बन रही होगी वलय क्या बन रही होगी प्लस वलय का क्षेत्रफल आएगा। लेकिन कितनी वलय का क्षेत्रफल एक ऊपर और एक नीचे 2 वलय का क्षेत्रफल आएगा। तो वलय का क्षेत्रफल होता क्या था तुम तो जानते थे। जो बड़ा वृत्त है उसकी बड़ी त्रिज्या होती थी। तो बड़ी त्रिज्या हमने स्मॉल r मानी है इसमें और छोटी त्रिज्या r डैश मानी है। तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा पाई इंटू स्मॉल r डैश स्क्वायर और छोटे वृत्त का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा पाई इंटू स्मॉल r स्क्वायर। तभी तो इस वलय का क्षेत्रफल आएगा। देखो यही तो वलय है। इस वलय का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाएगा पूरे बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वृत्त के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो वलय का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा पाई r स्क्वायर इसे तो होगा और छोटे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा पाई r डैश। सही है। बड़े वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर क्योंकि इसकी त्रिज्या यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी थी r और छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी थी बताओ r डैश। तो कितना हो गया पाई r डैश स्क्वायर पाई r स्क्वायर में से हम घटा देंगे पाई r डैश स्क्वायर को। सही है। तो एक इसका क्षेत्रफल आ जाएगा वलय का और इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों वलय का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो समझ में आया। तो ठीक है अब हम लिखते हैं शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बात वो एक ही है। देखिए ध्यान से शेष बचे ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर। लेकिन एक बात और भी तो है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने से पहले हमें त्रिज्या भी तो निकालनी चाहिए। वो तिर्यक ऊंचाई इसकी तिर्यक ऊंचाई भी तो है। तिर्यक ऊंचाई यहाँ निकाल लेंगे। तो शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल इसमें क्या क्या आ जाएगा देखिए। इसमें देखो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा। शंकु एक नहीं 2 है तो इसका पाई r ले लो इसका पाई r कितना हो जाएगा 2 पाई
आर एल और प्लस वलय का क्षेत्रफल आएगा। एक वलय ऊपर से बन रही है, देखो दो वृत्त बन रहे, एक बड़ा और एक छोटा, एक वलय बन गई और एक नीचे वलय बन रही है। तो दो वलयों का क्षेत्रफल है तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा 2 इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर और फिर पाई इंटू स्मॉल आर डैश स्क्वायर, ऐसा सही है, ये बन जाएगा। इसको अगर थोड़ा और खोला जाए तो ये कुल मिला के ऐसा बनेगा जाके 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर एल प्लस इसमें क्या करेंगे तो मल्टीप्लाई कर दो तो 2 पाई आर स्क्वायर और माइनस का 2 पाई आर डैश स्क्वायर, 2 पाई आर डैश स्क्वायर। समझने की कोशिश करना। अब इसमें क्या है कि इसमें तिरक ऊंचाई हम निकाल दें, तो तिरक ऊंचाई कैसे निकालेंगे बच्चों, देखो ध्यान से। तिरक ऊंचाई निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। लेकिन किसकी तिरक ऊंचाई चाहिए बताओ, शंकु की। तो शंकु की त्रिज्या देखनी है तुम्हें, आर डैश देखनी है। तो देखो ध्यान से, एल स्क्वायर इक्वल टू बच्चों होता था एच स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर, लेकिन आर इसमें क्या है आर डैश, एच क्या है एच डैश। समझ रहे हो भाई, शंकु की एच में क्या मानी थी एच डैश और क्या मानी थी आर डैश। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बताओ, एल स्क्वायर इक्वल टू एच डैश कितना है 4, तो यहाँ हो जाएगा 4 का स्क्वायर और आर डैश कितना है 3, तो यहाँ हो गया 3 का स्क्वायर। तो 4 4 जा 16 और 3 3 जा 9, तो एल स्क्वायर इक्वल टू इतना हो गया। तो एल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 16 9 जोड़ो 25 और स्क्वायर रूट किसमें अंदर जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 25 होता है। तो ये तो बच्चों आगे 5 सेंटीमीटर क्या तिरक ऊंचाई। अब तिरक ऊंचाई भी मालूम हो गया। अब इसमें कॉमन देख लो क्या मिला है, कॉमन मिला 2 पाई 2 पाई 2 पाई 2 पाई, हर जगह से कॉमन है 2 पाई, सही। तो भीतर कितना रह गया बताइए, स्मॉल आर इंटू स्मॉल एच स्मॉल आर इंटू एल, लेकिन ये स्मॉल आर की जगह क्या होगा आर डैश होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि ये पाई आर डैश ली थी ना शंकु की त्रिज्या, तो शंकु की त्रिज्या आर डैश थी तो 2 पाई आर डैश, तो हम लिखेंगे आर डैश एल। और इधर देखो बच्चों 2 पाई आर स्क्वायर, ये 2 पाई आर स्क्वायर मतलब बड़ी वाली त्रिज्या छोटी वाली त्रिज्या, 2 पाई कॉमन है तो स्मॉल आर स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस आर डैश स्क्वायर। तो ये हो गया। अब इसको देखना जानते हो, पाई वैल्यू रख दो, पाई वैल्यू कितनी रखेंगे 22/7 22/7। इधर देखो स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है 4 और स्मॉल एच की वैल्यू कितनी है, स्मॉल एच की वैल्यू 10, आर डैश वैल्यू कितनी है आर डैश 3 और एल की वैल्यू कितनी है ये 5। तो यहाँ पे लिख देंगे 3 × 5। स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, आर डैश की वैल्यू कितनी है 3 और 3 त्रिज्या कितना होता है 9। इधर समझने की कोशिश करना, 22 दूनी 44/7 और 4 दामन 40 और 15। और इधर 16 में कितना हो गया 16 में हो गया 7, ऐसे 7 लिख देंगे। इसको जोड़िए सभी को, तो 44 और डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 5 12 12 का 2 आगे लगा 62 हो जाएगा। यस सर, 2 और 4 62 हो जाएगा। 62 और 44 का गुणा करो, 62 और 44 का गुणा कर दो, 4 दूनी 8 4 6 24 फिर 8 और फिर 24 27 28 हाँ 8 4 12 3 4 3 7 और 2 27 28। तो ये बनेगा 2728 और नीचे कितना है 7 भाग दो 7 किया 21 6 बच गया 62 हो गया 57 56 6 बच गया तो 68 हो गया 7 63 5 बच गया 50 हो गया 7 7 49 1 बच गया 10 हो गया 7 51 इतना ही कैंसिल करेंगे तो आंसर आ जाएगा 389.71 वर्ग सेंटीमीटर। क्या ये क्वेश्चन आपके समझ में आया है? देखना अच्छा क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ ध्यान देना। 17 में क्या बोला गया देखो ना, एक ठोस का आकार लंबवृत्तीय बेलनाकार है और उसके एक वृत्तीय सिरे पर एक गोलार्ध तथा दूसरे सिरे पर एक शंकु चिपका हुआ है। बात समझ में? लंबवृत्तीय बेलनाकार है, एक सिरे पर गोलार्ध है और दूसरे सिरे पर क्या है शंकु। तो गोलार्ध मतलब अर्धगोला, गोलार्ध मतलब अर्धगोला और शंकु यहाँ पर थोड़ा ऊपर लगा दो। एक गोलार्ध का एक शंकु। यहाँ पर समझिएगा, देखो ये क्या हो जाएगा व्यास, जो इस गोलार्ध का व्यास होगा वही इस बेलन का व्यास होगा। त्रिज्या 3.5 ओवेनेस्ट और इसमें त्रिज्या जो ओवेनेस्ट त्रिज्या है वो कितनी है 3.5 तथा बेलन और शंकु के भाग की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई कितनी है 10 सेंटीमीटर, शंकु की ऊंचाई बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और शंकुआकार भाग की ऊंचाई कितनी है 6। इसको एच डैश कह देंगे, ठीक एच डैश 6 सेंटीमीटर। फिर क्या बोला है कि 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या है
3.5 सेंटीमीटर क्या है इसकी? R इक्वल टू है 3 पॉइंट। गोल आर्धव की ऊंचाई 3.5 पता है कहाँ वो तो सेम हो जाएगी। बोला ये गया है कि तो ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो गोल अब इस ठोस में क्या दिखाई पड़ेगा आर्यन? ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तिरछा नहीं करियो। ठोस में क्या क्या दिख जाएगा? अर्ध वाला बेलन के ऊपर हमको दिख जाएगा इसमें। देखो अर्धगोले का पृष्ठ प्लस बेलन का पृष्ठ प्लस शंकु का। तो अर्धगोले का पृष्ठ क्या होता है? इक्वल टू 2 पाई r स्क्वायर प्लस शंकु का पृष्ठ दिखेगा। त्रिज्या तो सभी किसे में ना पाई r l और प्लस बेलन का 2 पाई r h। इसका मतलब ये हुआ कि l तो निकालना पड़ेगा। यस सर। तो l हम इधर किनारे निकाले दे रहे। देखो क्या होता है l स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर प्लस का R स्क्वायर बेस r स्क्वायर। तो l स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर मतलब h किसकी देखनी है? शंकु की। शंकु की h मतलब h डैश। ये कितनी है? 6। तो 6 का स्क्वायर। अब r कितनी है इसकी? 3.5। तो 3.5 का स्क्वायर। तो ये कितना बनेगा? 56 और 3.5 का स्क्वायर 12.25। इनको जोड़ दो। 25 ना? यस सर। इसका स्क्वायर रूट निकालो 48.25 का। 48.25 का स्क्वायर रूट निकालो। हाँ 6.9 आएगा। देखो ये यल स्क्वायर है तो यल इक्वल टू कितना हो जाएगा? रूट ओवर हाफ। ये आ जाएगा 6.9 के करीब अप्रोक्सीमेटली आएगा। पूरा कंप्लीट नहीं आएगा। ठीक। अब देखो बच्चों ये 6.9 आ गया। अब यहाँ पर काम लीजिए। क्या काम मिल रहा है? काम मिला है 2 पाई। पाई काम मिला है 2 पाई r 2 पाई पाई और r भी काम मिल रहा है। तो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? 2r और प्लस का l और प्लस का 2h। वैल्यू रख दो। पाई वैल्यू कितनी होती है? 22/7। r की वैल्यू कितनी है? 3.5। r की वैल्यू है 3.5। और l की वैल्यू कितनी आई है? 6.9 और 2 into h की वैल्यू कितनी है? 10। अब इसमें देखो शतपथ 0.5 और 22 बच्चे कितना होता है? 110। पीछे से एक अंक बाद 10 35 दूनी 70 यानी 7.0 और प्लस का 6.9 और यहाँ पर 10 2 जा कितना होता है? 20। तो यहाँ पर लिख दिया हमने 20। चलो देखिए 11 ये हो गया। इनमें जोड़िए कितना हो जाएगा? 9। अब ये 6 2 8 6 2 8 8 7 9 और 8 7 15 ज्ञान में 99 के 9 हासिल लगे 9 11 25 55 और 9 कितना होता है? 55 9 64 64 के 4 हासिल लगे 6 11 के 11 और 6 17 पीछे से एक अंक बाद 74.9 72.9 वर्ग सेंटीमीटर। क्या समझ में आ गया? आ रहा होगा। देखिए यहाँ पर ये जोड़ गलत हो गया था तो जोड़ आएगा 33.9। ज्ञान में 99 के 9 हासिल लगे 9 11 के 33 और 9 42 के 2 हासिल लगे 4 और 11 के 33 और 4 पीछे से एक बाद 372.9 वर्ग सेंटीमीटर ये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ देखना बच्चों। 18 में ये बोला गया है कि कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। देखो तंबू एक बेलन के आकार का है और इसके ऊपर एक शंकु रख दिया गया है। ये तंबू बन गया। अब इसने ये बोला है कि बेलनाकार भाग की ऊंचाई 2.1 मीटर है और इसका जो व्यास है वो कितना है? 4 मीटर। देखो ये व्यास है, ये कितना है? 4 मीटर। व्यास क्या होता है आप तो जानते हैं, त्रिज्या का 2 गुना। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 4/2 कहते हैं तो 2 दूनी 4 अर्थात 2 मीटर। और इसकी ऊंचाई कितनी है? ये वाली 2.1 मीटर। तो आप लिख देंगे h = 2.1 मीटर। ठीक।
फिर क्या बोला गया है? देखो फिर ये बोला गया है कि इसकी जो तिर्यक ऊंचाई है वो 2.8 मीटर है। तिर्यक ऊंचाई मतलब ये ऊंचाई, हाँ शंकु की वो कितनी है? 2.8 मीटर। ठीक है। शंकु की ऊंचाई दी गई क्या? शंकुआकार भाग की ऊंचाई शंकुआकार भाग की ऊंचाई नहीं दी गई है, तो उसकी कोई जरूरत भी नहीं है, क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है और ये पूछा है कि 500 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से जो कैनवास इसमें लगाया जा रहा है उसकी लागत क्या है। अच्छा सुनो, तंबू में जो कैनवास डाला जाएगा, कैनवास क्या होता है? जिसमें डिजाइनें नहीं बनी होती है, तो जो कैनवास डाला जाएगा नीचे तक आएगा, अर्थात ऊपर वाले वक्र पृष्ठ को ढकेगा और नीचे वाले वक्र पृष्ठ को ढकेगा। तो कैनवास का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा बताओ? संपूर्ण आकृति का क्षेत्रफल। कैनवास का क्षेत्रफल मतलब संपूर्ण आकृति का क्षेत्रफल। कैनवास होता क्या है आप लोग जानते हैं? जो तंबू में डिजाइनें नहीं बनी रहती उसकी सतह पर ऊपर वही तो कैनवास होता है। और सतह पर बनी रहती है तो उसका मतलब क्या चाहिए? वक्र पृष्ठ चाहिए। क्या चाहिए? तो शंकु का वक्र पृष्ठ प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ। शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है बताओ? और बेलन का कॉमन ले लो, ब्रैकेट क्या रह गया? एल प्लस पाई वैल्यू कितनी रख दी? और आर कितना दिया? एल कितना दिया? 2.8 और एच कितना दिया? 2.1 तो देखो 22 दूनी 44 बटे और इधर देखो 2.8 और प्लस 21 दूनी 4.2 और इनको जोड़ दो 2.70 हो जाएगा ना टोटल। ये 44 और अपन 7 ये कितना हो गया? 70 का है तो 70। लेकिन एक अंक बाद दशमलव देखो 7 इक्कन ये आ गया 44 वर्ग मीटर। 44 लेकिन एक वर्ग मीटर की लागत कितनी है? 500 रुपये। चूंकि 1 वर्ग मीटर की लागत है 500 रुपये। तो बताओ इसलिए 44 वर्ग मीटर की लागत कितनी हो जाएगी? सही बोल रहे हो? तो 500 का जो मल्टीप्लाई हो जाएगा किसमें? 44। तो ये हो जाएगा 22,000। यही हमारा क्या हो गया? क्या समझ में आया क्वेश्चन?